अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खोला मलिक और आप देख रहे हैं स्टारजेनिक। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बहुत बारिशें हो रही हैं और मौसम बहुत ही सुहाना है। ऐसे मौसम में हमें घर बैठे खाने की बहुत याद सताती है और हम गर्मा गर्म पकौड़े, जलेबियाँ, क्या कुछ नहीं खा रहे होते, इतनी ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं और उसके बाद हमने वॉक भी तो नहीं करनी क्योंकि बाहर है ठंड। हम खा के वहीं बैठ जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, अपने लिए आसान सा सोल्यूशन निकालते हैं कि भाई हम तो मोटे हो जाएंगे। और अब हमने क्या करना है, हम खुद ही से अपने लिए एक सोल्यूशन निकालते हैं कि हमने पीनी है भाई ग्रीन टी, और बहुत ज़्यादा पीनी है ताकि हमने जो चिकनाई खाई है, जो चीज़ें खाई हैं, ताकि वो हमारे अंदर जो फैट्स हैं वो बर्न हो जाए और हम ग्रीन टी पीना शुरू कर देते हैं। हमने एक बहुत ही आसान सा तरीका निकाला हुआ था। आज मैं बात करूंगी ग्रीन टी के हवाले से कि ग्रीन टी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या खसूसियात हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें ग्रीन टी किस टाइम पीनी चाहिए, कितनी मिकदार में पीनी चाहिए और किस तरह पीनी चाहिए, यानी उसके साथ कौन सी एडिशनल चीज़ें हमें डालनी चाहिए ताकि इसका फ़ायदा डबल हो जाए। तो इस अच्छे प्यारे मौसम में खाइए ज़रूर, एंजॉय भी करें, बाहर जाएं, घूमें फिरें, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि हम वॉक तो कर नहीं रहे। तो ग्रीन टी की अहमियत पे आज हम इस मौसम के हवाले से बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगी ग्रीन टी के हवाले से। सब चाय की पत्ती या हमारे पास जो काली पत्ती है, ये दोनों एक ही तरह का पौधा है, बस इनकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग डिफरेंट हो जाती है। ग्रीन टी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ जो एक ही कॉन्सेप्ट इससे लिया जाता है कि अगर आप अपने फ़ैट को बर्न करना है तो आपको सिर्फ ग्रीन टी लेनी है। नहीं, क्योंकि ग्रीन टी जो है आपको सिर्फ पतला ही नहीं करती बल्कि इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। सबसे पहले तो जो ग्रीन टी है वो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, यानी खाना खाने के बाद अगर हम ग्रीन टी ले रहे हैं तो उससे हमारा खाना थोड़ा हज़म हो जाता है। लेकिन हमें किस टाइम लेनी है, उसके लिए आपको मेरा प्रोग्राम बहुत गौर से देखना होगा कि मैं जब आपको बताऊंगी कि हमें ग्रीन टी कौन से टाइम पे लेनी है, वरना ये आपको नुकसानदेह साबित होती है। अगर आप इसको गलत टाइम पे लेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका खाना हज़म नहीं होगा और आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर विटामिन्स हैं और इसके अंदर फाइबर है, यानी फाइबर के भी है, विटामिन्स भी हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर जिंक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये हमारे फ़ैट को बर्न करता है, यानी हमें मोटा नहीं होने देता। फाइबर वाली तमाम चीज़ें एक तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखती हैं, उसको फिट एंड हेल्दी रखती हैं, आपको डाइजेशन जल्दी हो जाती है, आपका खाना ज़्यादा देर नहीं रुकता है। साथ ही साथ ग्रीन टी के हवाले से ये कहा जाता है कि ग्रीन टी नॉर्मली हम लोग घरों में क्या करते हैं, हम लोगों ने खाना खाया और हम खाने के फ़ौरन बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल शुरू कर दें। एक रूटीन हमने बनाई है जो कि इंतहाई गलत रूटीन है। एक बात हमेशा याद रखें कि ग्रीन टी को आप खाने से पहले और खाने के 1 घंटे तक बिल्कुल नहीं पिएंगे। अगर आप पिएंगे तो आपको उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग महीनों सालों ग्रीन टी पी रहे होते हैं। वो कहते हैं हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। तो आज की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे देखने वाले इस वक्त नोट कर लें कि आपने ग्रीन टी खाने से पहले, फ़ौरन पहले या फ़ौरन बाद नहीं लेना। 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटे के बाद आपने ग्रीन टी लेना है, वो आपकी बॉडी पे ज़्यादा असर करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ग्रीन टी का टाइम क्या है जिस टाइम में हमें ग्रीन टी नहीं लेनी है। एक, सुबह निहार मुँह ग्रीन टी को अवॉइड करें। सुबह खाली पेट ग्रीन टी आपको नुकसान देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट टाइमिंग ग्रीन टी की वो है रात को सोते वक्त। हमारे यहाँ रात के खाने के बाद भी एक बहुत ही आम सा ट्रेडिशन है कि हमने खाना खाया और उसके बाद हम कहते हैं जी सब चाय का कावा ले आए, वो हमने पीना है। रात को जब आप ग्रीन टी पीते हैं तो आपको नींद नहीं आती है, आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते हैं और आपको इंसोम्निया यानी बेख्वाबी रहती है या आपको नींद ठीक से नहीं आती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रीन टी को रात को छोड़ना पड़ेगा। इसको आप दिन के वक्त पी सकते हैं। नाश्ता करने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप ग्रीन टी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा भी हासिल होगा, क्योंकि हमें नाश्ता तो वैसे ही बहुत हेल्दी करना चाहिए, तो साथ ही साथ हमें
ये भी पीते रहना चाहिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। अगर हम खाने के फ़ौरन बाद, जैसे मैंने कहा कि हमें ग्रीन टी नहीं लेनी है, वो क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि जैसे ही हम खाने के फ़ौरन बाद ग्रीन टी ले लेते हैं और जितने न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने खाने से लिए हैं वो बॉडी में ग्रीन टी एब्जॉर्ब नहीं होने देती है, जिसकी वजह से हमें खाने से जितनी अफादियत मिल सकती है वो हमें नहीं मिलती है। वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो जाते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत तरह की डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। हम स्टिल इतना अच्छा खाना खा रहे होते हैं लेकिन हमारी बॉडी पे असर नहीं हो रहा, इसलिए कि आप फ़ौरन बाद पी लेते हैं ग्रीन टी। जब बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है तो आपको फर्दर क्रॉनिक डिजीज़ेस सामने आने लग जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा है जी आयरन डेफिशिएंसी। स्पेशली लड़कियों में ये बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, आपके आयरन डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी हो गई, आपके बाल, आपकी जितनी तरह की जो रिक्वायरमेंट है आयरन की बॉडी के अंदर, वो सारा सिस्टम आपका हो जाता है जी ख़राब। तो इसलिए रात को आपने नहीं पीना, आपने सुबह के वक्त भी 1 घंटे बाद पीना है। एक तो ये कि आपको ग्रीन टी है, ये तो मैंने आपको बता दी इसकी टाइमिंग। इसके फ़ायदे जो हैं, एक तो ये आपको बहुत हेल्दी एंड फिट रखता है, साथ ही साथ जो लोग मोटे हैं, जिनकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये उसको ठीक करता है। यानी आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, आपकी वेन्स में अगर प्रॉब्लम है तो ये उसको दूर करता है, यानी आपकी शरीयानों के इशू को दूर करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है और आपकी जो ब्लड है उसको सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ग्रीन टी के वो फ़वाइद भी हैं जिसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ग्रीन टी आपको एंजाइटी से बचाता है, डिप्रेशन से बचाता है, यानी इससे आपका माइंड रिलैक्स होता है। ठीक है, तो इस वजह से रात को नहीं पीना है, दिन में आप पी सकते हैं ताकि आपका माइंड पीसफुल रहे और आपको एंजाइटी ना हो। इसके अलावा जैसे इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जितने भी बैड फैट्स हैं इनको कम कर देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसकी वजह से आपको दिल के प्रॉब्लम नहीं होने देता। लेकिन दिल के प्रॉब्लम से याद आया कि जो लोग ऑलरेडी दिल के मरीज़ हैं वो लोग सब्ज़ कहवा ना लें। और हार्ट पेशेंट के साथ साथ मैंने बात की कि जो लोग वीक हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो लोग भी ग्रीन टी को अवॉइड करें। हार्ट पेशेंट अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सजेशंस से ज़्यादा बेहतर है हार्ट पेशेंट के लिए कि वो अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें कि उनको आया ग्रीन टी पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। लेकिन जो कमज़ोर लोग, जितने भी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो ग्रीन टी को ना पिएं। इसके अलावा और किन किन लोगों को ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए? जिन लोगों को लिवर का मसला है वो लोग ग्रीन टी को अवॉइड करें। इसके अलावा जो लड़कियां इस वक्त फैमिली वे में हैं यानी प्रेग्नेंट हैं, उन लड़कियों को चाहिए कि वो ग्रीन टी को अवॉइड कर लें। लिवर वाले पेशेंट ग्रीन टी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिन लोगों में ऑलरेडी खून कम है वो लोग ग्रीन टी को अवॉइड करें। खून कम है यानी एचबी जिन लोगों का कम है वो ग्रीन टी को अवॉइड करें। हाँ, ये आपके खून को साफ़ ज़रूर करेगा लेकिन आपके ब्लड को बढ़ाता नहीं है, इसलिए वो लोग इसको अवॉइड करें। इसके अलावा जो किडनी पेशेंट हैं या जिनको किडनी में पथरी है वो लोग भी ग्रीन टी को इस्तेमाल ना करें। जब हम ग्रीन टी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि जब हम उसको पीते हैं उसके हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, इसके अलावा आप उसको लगा भी सकते हैं। उसको आप लोग कैसे लगा सकते हैं? जब आप ग्रीन टी बनाएं आप उसको एज अ फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर हैं जी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। अगर आप पिएंगे तो आपकी एज रिवर्स होने लगेगी और अगर आप इसको एज अ फेस वॉश भी यूज़ करेंगे तो भी इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा मैं और कितनी बातें बताऊं इसके बारे में। इसके अलावा आपकी बॉडी में अगर कहीं स्वेलिंग है या आपको पेन है तो उसमें आपको रिलीफ देता है। यानी अगर आपको इंटरनल स्वेलिंग हो रही है या सामने है या आंखों में है, कहीं पे भी अगर आपको स्वेलिंग है तो ग्रीन टी के वैसे भी टी बैग्स वैसे आंखों पे भी रख सकते हैं, आंखों को ठंडक मिलती है, स्वेलिंग या पफीनेस को कम करती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल स्वेलिंग हो रही है या आपको कहीं पेन हो रहा है, आपकी कहीं किसी जोड़ में दर्द है, कुछ भी है, तो आप गर्मा गर्म ग्रीन टी पिएंगे तो उसकी आपको बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स फील करेगी।
देखिए जितना आप एक्स्ट्रा कावा पिएंगे वो आपके लिए उल्टा नुकसानदेह बन जाता है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि इसको पीने के लिए हमारे यहाँ अमूमी तौर पर लोगों ने कोई एक हिसाब नहीं रखा हुआ, जिसका जब दिल चाहा तो ग्रीन टी के बग़ैर सोचे कि इसका कोई नुकसान होगा हम पिए जाते हैं। ऐसा नहीं है। ग्रीन टी दिन में सिर्फ़ और सिर्फ 2 कप इस्तेमाल करनी चाहिए। वो लोग जिनका 60 तक वज़न है उन लोगों को चाहिए कि वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 कप इस्तेमाल करें। जिनका वज़न 80 के करीब है वो इसको ले सकते हैं 3 कप, लेकिन ज़्यादा सजेस्टेबल यही होता है कि पूरे दिन में सिर्फ़ और सिर्फ 2 कप ग्रीन टी के इस्तेमाल किया जाए। इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये तो थी इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ और ये किस टाइम पे लेना है, कब लेना है, कितनी मिकदार में लेना है। लेकिन मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात भी बताऊं कि हम लोगों के यहाँ ग्रीन टी को पीने का तो एक टाइम ही गलत है, और ऊपर से हमारी एक नॉर्मल सी एक ट्रेडिशन है कि हम लोग जो ग्रीन टी बनाते हैं वो भी इंतहाई गलत तरीके से बनाते हैं। अपने ही हमारे हर एक के घर में अपना अपना तरीका है ग्रीन टी बनाने का, लेकिन जिसकी अफादियत है, जो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम बना सकते हैं। आपने करना ये है कि सबसे पहली चीज़ तो देखिए, ये गरम कावा जब हम बनाते हैं तो उसको हम गरम लेते हैं। एक तो हमारी बॉडी को भी थोड़ा सा हमारा गला ठीक रहता है, तो वो गरम पीने से हमारे काफ़ी फंक्शन है बॉडी के, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा होता है। लेकिन एक और मज़े की बात बताऊं कि ग्रीन टी को कभी भी उबालना नहीं है। हम इसको काढ़े की तरह पकाते हैं, उससे इसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है उसकी भी रीज़न है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम है, जिंक है और इसके अंदर आयरन है, और इन तमाम चीज़ों का एक स्पेसिफ़िक टेम्परेचर पे ये असरअंदाज होती हैं। जब आप इन चीज़ों को एक स्पेसिफ़िक टेम्परेचर से ऊपर ले जाते हैं तो इन चीज़ों की अफादियत ख़त्म हो जाती है। वो जस्ट एक पानी ही रह जाता है गर्म, उसका कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होता। तो आपने करना ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इसके तमाम जितने फ़वाइद आप हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आपने करना क्या होगा, पहले तो आप पानी सही खौलाइए, सही उबालें पानी को प्रॉपर। जब उबल जाएगा तो आपने 1 कप लेना है, उसके अंदर आपने ग्रीन टी डाल देनी है, या आप जब छन्नी लेते हैं उसमें डाल दें। तो आपने पानी को सही उबालना है, उसके अंदर आपने अदरक का टुकड़ा डाल देना है। इससे इसकी अफादियत डबल हो जाएगी। ग्रीन टी को खाली ना लिया करें, इसके साथ कोई ना कोई चीज़ ऐड कर दिया करें, इससे फ़ायदा इसका डबल हो जाता है। आपने करना ही है कि अदरक को पानी में बहुत उबाल लेना है। ग्रीन टी को आपने चाय के उस बर्तन में, या तो अगर आप डालेंगे तो चूल्हा बंद करेंगे और ग्रीन टी की आधी चम्मच या जितनी आपने अपने हिसाब से लेनी है उस बर्तन में आपने डालनी है और चूल्हा बंद कर देना, और उस बर्तन को 5 मिनट तक आप या 2 से 3 मिनट तक ढक के रख लें ताकि वो गर्म ही रहे और आप पी लें। एक तो ये तरीका है। इसके अलावा दूसरा तरीका जो मैंने बताया, इसी तरह उबलते हुए पानी में इलायची डाल दें, पानी उबलता रहे, आप अपनी छन्नी में या अपने कप के अंदर ग्रीन टी डालें और ऊपर से उबलता हुआ पानी, जितना उबलता हुआ हो, उबलता हुआ पानी आपने उसके ऊपर गिराना है, पकाना नहीं है। जब आप पकाएंगे तो इसकी अफादियत ख़त्म हो जाएगी। तो वो तमाम लोग जो घरों में इसको काढ़े की तरह उबाल के पका के पी रहे होते हैं, तो वो बहुत ही गलत कर रहे होते हैं। तो आपने इसको नहीं लेना है। मैं आपको एक और बहुत अच्छा कावा बताऊंगी कि ग्रीन टी के साथ आप लोग कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी होंगी, और वो लोग जो वेट अपना कम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। आप जब ग्रीन टी बनाएंगे इसी तरह, उससे पहले आपने क्या करना होगा, आपने अदरक लेनी होगी, इसके साथ साथ आपने अजवाइन लेनी है, दालचीनी का एक टुकड़ा लेना है, ठीक है, और लीमू। आपने पहले अदरक, अजवाइन और दालचीनी इनको पानी में पका लेना है, ठीक है, थोड़ा सा जब इनको पकाएंगे ताकि इनका अर्क निकल आए। उसके बाद आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है, ग्रीन टी डाल के ढक देना है। जब आपने देखा कि ग्रीन टी का भी अर्क में इसमें से आ गया है और वो थोड़ी सी फूल गई है, तो आपने करना ही है कि उसको कप में डाल देना है, उसके अंदर आपने डाल देना है लीमू। तो इससे होगा आपका फ़ायदा डबल और ट्रिपल, खाना भी हज़म होगा और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। जो लोग वेट कम करना चाहते हैं तो उनको मैं एक और बात बताऊं कि इसके अंदर आप कुछ भी मीठा ना डालें। लोगों को इसका टेस्ट वैसे ही पसंद नहीं आता, लेकिन अगर आपने फ़ायदा लेना है तो आप कोशिश करें कि आप इसके अंदर शहद भी ना डालें। फिर भी अगर डालना चाहें तो बहुत ही थोड़ी सी शहद डालनी है, वरना शहद को भी आप इसमें से माइनस कर दें।
ये इतनी सारी मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं ग्रीन टी के हवाले से, और मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम बताया है, एग्जैक्ट अमाउंट बताई है, और दिन में कितने कप पीने हैं और किस टाइम पे पीने हैं और किस तरह बना के पीने हैं। ये मैंने आपको सारी बातें आज बता दी हैं कि इस मौसम में अगर आप खाना भी खा रहे हैं, घर पे बैठे हुए सब कुछ कर रहे हैं, तो ग्रीन टी का सही फ़ायदा उठाने के लिए इन स्टेप को फॉलो करें। लेकिन जाते जाते हरगिज़ ये इसका मतलब नहीं है कि एक कप ग्रीन टी पी ली है और उसके बाद हमने 3-4 प्लेटें रज के कोई ऑयली चीज़ खा ली है या हमने कोई फास्ट फूड भी चलाए रखना है। तो नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ी सी अमाउंट में अगर खाया है तो साथ ही ग्रीन टी भी पिएं, तो इस तरह इसका फ़ायदा भी डबल होगा। आई होप कि इन सर्दियों में आपको अगर बाहर नहीं जाना तो आप ये वाली चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपका खाना भी हज़म होगा। आई होप आज आपको ग्रीन टी के हवाले से जानकर बहुत अच्छा लगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें भी आज आपको पता चली होंगी। तो इसी तरह के और हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारा स्टार चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।